जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह जो चालू हुआ है उसके बारे में। तो मार्गशीर्ष माह जो है वो पारंपरिक हिंदू कैलेंडर में नौवां महीना है ना। इस मार्गशीर्ष माह 2023 को 28 नवंबर से शुरू हो रहा है और 26 दिसंबर को समाप्त होगा। तो आइए हम जानते हैं कि इस अ, जो ये जो माह है इसमें हिंदुत्व और हिंदू लोगों के लिए क्या खास है, जिसमें हम कई उपाय और किस चीज के लिए इसका इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो जैसे कि आप आप देख रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्ग शीर्षो अहमृतूनाम कुसुमाकर। इस स्तोत्र को पढ़ने के लिए मेरे से गलती हुई तो आई एम सॉरी। इसका मतलब यह है कि मैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मैं सामों में बृहत साम, छंदों में गायत्री और मासों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतु में वसंत ऋतु में हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्गशीर्ष में कृष्ण भगवान की भक्ति का कितना इंपॉर्टेंस है। इससे आप अंदाजा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही इस महीने आपको करनी चाहिए। और इसमें आप जो जैसा कि प्रोसीजर वाइज और बहुत से ज़्यादा चीज़ मैं नहीं बोलता, लेकिन इसमें भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। और जिसमें आप जो जो भी आपके पास है हिंदी में करिए, संस्कृत में करिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो सिंपल आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नॉर्मली क्या है, मार्गशीर्ष महीने के दौरान सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और पीले वस्त्र पहनना चाहिए। और इसमें जो मंत्र अगर आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो आप प्रोनाउंस करेंगे ओम अच्युताय नमः। और मेरा तो सब कुछ सबसे बेस्ट ये रहता है कि आजकल इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों से प्रोसीजर्स और सब चीज़ होने वाली नहीं है। जो कर सकता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे बेस्ट बोलता हूँ, यूट्यूब में अगर आप सर्च करो कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और कृष्ण भगवान का जो आरती है या कृष्ण चालीसा है वो आप भी करें। और जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र है, ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है। और इस तरीके से आप कोई भी कृष्ण भगवान का स्रोत, भगवत गीता के अध्याय भी उसमें यूट्यूब में है, इस तरीके से आप पाठ कर सकते हैं। और मन से भक्ति करेंगे तो ज़्यादा है। मैं प्रोसीजर्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। तो आइए हम बात करते हैं कि इस मंथ जो है क्या क्या, जो मार्गशीर्ष मंत्र में क्या क्या त्योहार और फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं जो वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि के दिन मासिक कालाष्टमी का व्रत किया जाता है। वो तो हो चुका है, लेकिन इसे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा डिटेल में हम इसमें देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा साइट है दिग्पंचांग.com। इसमें आपको सभी फेस्टिवल्स मिलेगी। तो क्या कौन कौन सी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे भैरव जयंती आती है, काल भैरव जयंती, ये देखिए काल भैरव जयंती आती है। तो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। भैरव शिव जी का ही एक रूप है। इस दिन व्रत रखकर जल अर्घ देकर भैरव जी की पूजन करने का विधान है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भैरव जयंती का व्रत कर सकते हैं। दूसरा है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक का वास प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य दशमी के दिन संध्या का भोजन नहीं करते हैं। बाकी नेक्स्ट है आपका विवाह पंचमी है। लेकिन मेन है इसमें दत्तात्रेय जयंती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान दत्तात्रेय का इस कलयुग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वो साक्षात प्रकट होते हैं, ऐसा बोला जाता है। कई लोगों को भगवान दत्तात्रेय का साक्षात वाइब्रेशंस और प्रकट होना यह भी महसूस हुआ है। तो भगवान दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेवियों ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। दत्तात्रेय अपनी बहुगतता के कारण पौराणिक इतिहास में विख्यात है। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है।
तो उसके बाद है आता है अपना मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। अतः इस दिन श्री गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब फेस्टिवल्स हैं जिसमें मेन मेन मैं हम लोगों को बताया है। और अन्नपूर्णा जयंती भी है। और इसके साथ में मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत का भी रहता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत में भगवान नारायण की पूजा का विधान है। सबसे पहले नियम पूर्वक पवित्र स्नान करके तथा सफेद वस्त्र पहने और आचमन करें। इसके बाद व्रत रखने वाला या वाली जो भी है वो ओम नमो नारायण मंत्र को उच्चारण करें। भगवान नारायण के सामने चौकोर वेदी बनाए जिसकी लंबाई चौड़ाई एक हाथ हो। चौकोर वेदी पर हवन करने के लिए अग्नि स्थापित करें। उसमें तिल तेल घी बुरा आदि का की आहुति दे। हवन की समाप्ति के बाद भगवान का पूजन करें और अपना व्रत उनके अर्पण कर निम्न श्लोक कहें। पौर्णिम मास्यम निराहार स्थितिदा देवतवाज्ञा मुख्य आदि पुत्रिकाक्ष को परे रिम परिहिम शरणम भव। हे देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन ग्रहण करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में ले। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महीना है। इसमें आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं और कृष्ण भगवान का मंत्र कर सकते हैं जिसमें ओम माधवाय नमः भी इम्पोर्टेंट मंत्र है। और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। इसमें यह है कि जैसे विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। भगवत गीता 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जिसमें आप जैसे अध्याय 9 हो गया, भगवत गीता को एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आप पूरा पूर्ण पाठ करें। और मार्गशीर्ष माह में तुलसी की जड़ों से मिट्टी निकालकर शरीर पर इसका लेप करना करके स्नान करना चाहिए। ये भी एक वो है। गायत्री मंत्र भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कृष्ण भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं तो विष्णु लक्ष्मी भगवान के मंदिर में भी आप जा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए और इसमें कुछ त्रुटि हुई तो आई एम सॉरी। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय।